वज़ीर आज़म का दौरा रियाद, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा। पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। मुलाकात में इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। सऊदी वली अहद का गुज़िश्ता 6 माह में 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मुलाकात पर बेहद खुशी का इज़हार। यह हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों मुल्कों के अवाम को जोड़ता है। बाहमी ताउन का फ़रोग़ पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान। वज़ीर आज़म का वली अहद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की अपनी दावत का इरादा। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म की दावत कबूल कर ली, कहा अपने जल्द दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। जनूबी कोरिया के सदर का 6 घंटे बाद ही मुल्क से मार्शल लॉ खत्म करने का ऐलान। जनूबी कोरिया के सदर ने पार्लियामेंट और काबीना से मंजूरी के बाद मार्शल लॉ खत्म करने का ऐलान किया। सदर ने अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया था। मार्शल लॉ लगाने के ऐलान के बाद जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट के बाहर शहरियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सदर योन सिक योल के खिलाफ नारेबाजी भी की। कोरिया की अपोजिशन का सदर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मार्शल लॉ उठाने के बावजूद बगावत के इल्ज़ामात से बचना मुश्किल है। सदर योन को हर कीमत पर मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। जनूबी कोरिया अमरीका का हम इत्तेहादी है, इसके साथ खड़े हैं। वाइस तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का रद्द-ए-अमल। शामी फोर्सेज और जंगजुओं की हलब, अदलब और हुमा में शदीद झड़पें। हलब और अदलब में शामी फजाइया की जंगजुओं पर बदतरीन बमबारी। जंगजुओं का सूबा हुमा पर कंट्रोल का दावा। सदर पुतिन और तुर्क सदर तैयब उर्दवान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शाम की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। शाम में 44 शहरी जाँ भाग, 50,000 बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में शाम की सूरत हाल के हवाले से हंगामी इजलास। अमरीकी और रूसी मंदूबीन में सख्त जुमलों का तबादला, एक दूसरे पर दहशत गर्दी के सरपरस्ती के इल्ज़ामात। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। जनरल असम्बली में 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर। अमरीका और इसराइल ने करारदाद की मुखालफत की। 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 2 रियासती हल के क़याम के लिए जून में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। जनरल असम्बली के आलमी कानून के मुताबिक 2 रियासती हल की मुकम्मल हिमायत। इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके खाली करा दे। इसराइल मकबूजा इलाकों में नई आबादकारी बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दस पर कब्जे को गैर कानूनी समझता है। करारदाद का मतन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 24 नवंबर के धरने में फसादात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स का इजलास। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। धरनों में कानून पामाल करने वालों, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजाएँ दी जाएँ। इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस के सदर के दौरे के वक्त दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की, जो हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस बना। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फोरेंसिक लैब शामिल करके इसे बैनुल-अक़वामी मियार पर लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लीडिंग किरदार अदा करेगी। नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जामे इक़दामात होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। PTA के ताउन से दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा। इजलास में फैसला। बलूचिस्तान और खैबर पख्तनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात अफसोसनाक हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस और FC को मजबूत किया जाएगा। अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सब ने मिलकर काम करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी।
पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को मदद की जरूरत है। 2022 में पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई। पानी की कमी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। पानी की कमी से खुश्कसाली बढ़ रही है। पानी के वसाइल को महफूज रखने के लिए इक़दाम करना होंगे। पानी की कमी पूरा करने के लिए आलमी सतह पर इक़दाम की ज़रूरत है। आलमी बरादरी पानी के शोबे में बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म की रियाज में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात। पाकिस्तान और फ्रांस में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के जरिए ताउन बढ़ाने पर इतफाक। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान फ्रांस ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म का मुफीद इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा की बानी से 2 दिसंबर की मुलाकात का अहवाल। PTI पॉलिटिकल कमेटी के लीडरों की मीटिंग में होश रुबा इंकशाफात। बानी ने एहतजाज में मुतहदा महाज ना देने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। जब कहा था एहतजाज संगजानी में करना है तो डी चौक क्यों गए? बुशरा बीबी को डी चौक नहीं जाना चाहिए था। इनको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? पार्टी रहनुमाओं ने बुशरा बीबी को अकेले डी चौक क्यों छोड़ा? बानी PTI ने पंजाब की क़यादत के रवैये पर भी मायूसी और तशवीश का इजहार किया। एहतजाज में अफगानी और क्रिमिनल्स को आने की इजाज़त देने पर इजहार बरहमी किया। इंटरनेशनल मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ जुल्फ़ी बुखारी को क्यों दी गई? खुद जिसको ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं। पार्टी में लड़ाई जारी रही तो लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। शिबली फराज गिरफ्तारी से बचने के लिए हमेशा पीछे हट जाते हैं। बानी PTI ने शिबली फराज से भी सख्त नाराजगी का इजहार किया। डिसाइड हुआ था सारों ने कि हमने इधर ही आना है, डी चौक की तरफ ही आना था। पहले भी मेंबर्स को जो बताया गया था वो डी चौक ही। हमने ये भी मना किया था कि किसी ने रेड जोन में नहीं जाना। ये क्लियर कट बुशरा बीबी साहिबा ने भी कहा था और अली अमीन खान साहब ने भी कहा था, मैंने भी, हम सारों ने कहा था रेड जोन के अंदर नहीं जाना। हम लोग तो जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आई थी, शुरू से जो आई थी वही हम लोग फॉलो कर रहे थे। हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस आई थी, द इंस्ट्रक्शंस वर वेरी क्लियर। खैबर पख्तूनख्वा से निकले तो डी चौक का ही बताया गया। कारकुनान को मना किया था रेड जोन के अंदर नहीं जाना। जो कुछ हुआ हमें इसकी तवक्को नहीं थी। जब निकले हमने मोबाइल बंद कर दिए ताकि ट्रेस ना हो जाएं। बुशरा बीबी के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। बुशरा बीबी ने सिर्फ पार्टी तक बानी के पैगाम पहुंचाए। बानी PTI के पास कौन सा आखिरी पता है, इल्म नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बानी PTI का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी PTI खुद ट्विटर हैंडल नहीं चला रहे। बीबी, इसके हवानियों और कासिम सूरी जैसे लोगों ने बानी को पागल करार देने से मारने तक की साजिश कर रखी है। सब मिलकर बानी PTI को इस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी ना हो। बानी के अकाउंट से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर घटिया ट्वीट आग लगाने के लिए लिखा गया, जो बानी PTI ने नहीं, बाहर बैठे साजिशियों ने लिखा। बानी के ट्विटर को वक्ती तौर पर नजरअंदाज करें वरना नुकसान इससे ज्यादा होगा। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से चीन के सफीर जियांग ज़ेडुंग की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में दो तरफा समाजी और सकाफती राब्तों में इजाफे पर भी गुफ्तगू। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रुबानी खर भी मुलाकात में मौजूद। तोशा खाना 2 केस बानी PTI और बुशरा बीबी पर फिर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समात 5 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने बुशरा बीबी को पेशी के लिए आखिरी मोहलत दे दी। मुल्जिमान ने पेशावर में अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। आइंदा समात पर पेश होंगी। वकील सलमान सफदर। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के खिलाफ 27 मुख्तलिफ केसेस बनाए गए। वकील के दलाइल। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या 27 मुकदमात एक जिला और एक ही दिन बनाए गए? वकील ने जवाब दिया, कुछ मुकदमात एक दिन में बनाए गए, कुछ दूसरे दिनों के हैं।
अवाम और फोर्सेस ने अमन के लिए जानों के नजराने पेश किए। हमारा सूबा पसमानदा है और ना ही इसके हालात ख़राब हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात गलत पॉलिसियों की वजह से ख़राब हुए। अफगानिस्तान के साथ तवील सरहद है। मुझ पर दर्जनों FIRs हैं। हमने हार नहीं माननी, मुकाबला करना है। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमारी नौजवान नस्ल ही हमारा मुस्तकबिल है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने लापता अफराद केस में अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, लोगों की जिंदगियां हैं, हजारों लोग लापता हैं। इस मसले का हल पार्लियामेंट ने करना है। लापता अफराद का मसला बयानबाजी से हल नहीं होगा। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा, जो लापता लोग वापस आए, क्या उन्होंने बताया कौन उठाकर लेकर गया? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते, कहते हैं कि शुमाली इलाका आराम के लिए गए थे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत लापता अफराद का मामला हतमी तौर पर हल करना चाहती है। पार्लियामेंट का आम या मुश्तरका इजलास बुलाकर मसला हल करें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के मुकालमा। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि लापता अफराद के मामले को 26वीं तरमीम की तरह हल किया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, 26वीं आईनी तरमीम भी अपने वक्त पर देखी जाएगी। कौम और अदालत पार्लियामेंटेरियंस की तरफ देख रही है। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, लापता अफराद के कुछ केस अफराद रियासत को बर्बाद और बदनाम भी करते हैं। सिस्टम में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। लापता अफराद के किसी मुकदमे को मिसाल बनाना है तो अपने अंदर जुर्रत पैदा करें। इसराइल ने इलाकाई अमन और सलामती को खतरे में डाल दिया है। फ़लस्तीन, लबनान, शाम के अवाम खौफ और तशद्दुद से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती, लबनान की खुद मुख्तारी के मुतालबिक आयादा करता है। इसराइल की गजा में नस्लकुशी और लबनान में जारहियत की मजम्मत करते हैं। मशरिक़ वसता की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मशहद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के वज़ारती कौंसिल इजलास से खिताब। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों, खित्ते की सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में ताउन मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात इक़्तिसादी ताउन तंजीम के वज़राए कौंसिल की साइड लाइन पर हुई।